दोपहर की धूप खिड़की से आ रही थी और मिस्टर कपूर की मेज पर गिर रही थी। मिस्टर कपूर एक किताब में खोए हुए थे। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। बाहर हवा चल रही थी और पत्ते हिल रहे थे। मिस्टर कपूर ने ऊपर देखा। उनकी नजर उस दिन आई एक चिट्ठी पर पड़ी। लिखावट अनजानी थी, थोड़ी बच्चों जैसी, और वापसी का पता बस अमर विश्वास लिखा था। मिस्टर कपूर को कुछ याद आया। अमर विश्वास, यह नाम उन्हें जाना पहचाना लगा, लेकिन उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी किताब एक तरफ रख दी और उत्सुकतावश चिट्ठी उठा ली। जैसे ही उन्होंने पुराने कागज को खोला, यादें ताजा हो गईं, बिल्कुल साफ और अनपेक्षित। यह यादें कई साल पहले की एक गर्मी के दिन की थीं और एक ऐसे लड़के से मुलाकात की थी जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की थी। मिस्टर कपूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पुराने कागज की गंध रसोई से आ रही मसालों की हल्की खुशबू के साथ मिल गई थी। वह लगभग उस लड़के की आवाज सुन सकते थे जो एक शांत, दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी, जो उसकी परिस्थितियों को झुठलाती थी। बहुत गर्मी का दिन था, ऐसा दिन जो हवा को भारी और उमस भरा बना देता है। मिस्टर कपूर बाजार से वापस आ रहे थे। उनका थैला किराने के सामान से भरा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का एक पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठा है। वह लड़का 10 या 11 साल से ज्यादा का नहीं होगा। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे। मिस्टर कपूर को उस लड़के की आंखों ने चौंका दिया। वह भीख नहीं मांग रहा था और न ही अपने आसपास के माहौल से निराश लग रहा था। इसके बजाय उसकी निगाह अपने हाथों में पकड़ी किताब पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा गहरी एकाग्रता से भरा हुआ था। मिस्टर कपूर की उत्सुकता बढ़ गई। वह थोड़ी दूर रुक गए और उस लड़के को देखने लगे। वह अपनी पढ़ाई में मग्न था, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। मिस्टर कपूर ने देखा कि किताब द एडवेंचर्स ऑफ शर्लक होम्स की एक फटी हुई कॉपी थी। जैसे ही मिस्टर कपूर देख रहे थे, लड़के ने ऊपर देखा, चौंका, जैसे उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। उसकी आंखें बड़ी और बुद्धिमान मिस्टर कपूर से मिली। एक पल के लिए वे बस एक दूसरे को देखते रहे। शहर का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर कपूर ने धीरे से पूछा। दोपहर की गर्मी में उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लड़का एक पल के लिए झिझका, फिर जवाब दिया, अमर सर, अमर विश्वास। और क्या पढ़ रहे हो अमर? मिस्टर कपूर ने एक कदम और पास आते हुए पूछा। अमर ने किताब को सुरक्षात्मक रूप से पकड़ लिया। यह एक जासूस के बारे में है सर, एक बहुत ही चतुर आदमी जो रहस्यों को सुलझाता है। उसने एक ऐसी उत्सुकता के साथ बात की जो ज्ञान की प्यास, अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे कुछ पाने की लालसा का संकेत देती थी। मिस्टर कपूर को पता चला कि अमर अपनी दादी के साथ उसी इमारत के पीछे एक छोटे से कमरे में रहता है। उसने शर्माते हुए बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह स्थानीय सरकारी स्कूल जाता था, लेकिन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने का सपना देखता था, जहां किताबों से भरी लाइब्रेरी हो। लड़के की गंभीरता और महत्वाकांक्षा से प्रभावित होकर मिस्टर कपूर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पास के एक अच्छे स्कूल में अमर की पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश की। ये मिस्टर कपूर के लिए बहुत बड़ा खर्च था, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और पेंशन पर गुजारा करते थे। लेकिन अमर के अटूट हौसले ने उन्हें विश्वास की छलांग लगाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद के महीनों में मिस्टर कपूर को अमर के कुछ पत्र मिले। वे छोटे और सरल थे, उसकी पढ़ाई और उसके नए स्कूल में जीवन के बारे में जानकारी से भरे हुए। अमर ने अपने पसंदीदा विषयों, अपने नए दोस्तों और उन किताबों के बारे में लिखा जो वह पढ़ रहा था। उसने मिस्टर कपूर के प्रति अपनी कृतज्ञता इस तरह व्यक्त की कि बूढ़े आदमी का दिल गर्म हो गया। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर कपूर के मन में संदेह का एक बीज घर करने लगा। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात के बाद से अमर को नहीं देखा था, और पत्र, हालांकि नियमित रूप से आते थे, उनमें एक निजी स्पर्श का अभाव था। वह सोचने लगे कि क्या अमर के भविष्य में उनका निवेश वास्तव में रंग ला रहा है, या वह एक चालाक लड़के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे हैं। यह सोच उन्हें परेशान करती थी। क्या उन्हें इतनी आसानी से भरोसा करके मूर्खता की थी? क्या अमर की महत्वाकांक्षा सच्ची थी, या ये उनकी दयालुता का फायदा उठाने के लिए एक चालाक नाटक था? संदेह ने उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। उनके उदारता के कार्य पर
एक साया डाल दिया।